नाउ इन दिल्ली और अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। अफगानिस्तान ने यही सोचा कि जो हमारी स्ट्रेंथ है भाई उसी से चलेंगे, वो फायर पावर रखेंगे, पार्टनरशिप्स बनाने की कोशिश तो करेंगे मगर अपने प्रोसेस से नहीं हटेंगे। एंड राइट नाउ अफगानिस्तान इज सिटिंग प्रिटी स्ट्रॉन्ग एट 277। 9 विकेटों का नुकसान हो चुका है एंड 49th ओवर का आगाज हो गया है। इस मैच के हवाले से हमारी होगी डिस्कशन, साथ ही साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान को अगले मुकाबले में क्या करना पड़ेगा वो भी थोड़ी बहुत डिस्कशन हम जरूर लाएंगे बीच में। एंड देन don't you forget #RZKJ would be the part of our this show as well। इसका मतलब ये कि आप लोगों के सवालात का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे एनालिस्ट। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। और इस सेगमेंट में और यानी कि 5 से 6 में हम एक जे डॉट के लकी विनर का भी अनाउंस करेंगे और कौन है लकी विनर। और आज का सवाल भी आप लोगों के सामने रखेंगे। बहरहाल अफगानिस्तान की इनिंग के हवाले से बात होगी और जैसा कि सवीरा ने कहा कि पाकिस्तान के हवाले से भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, लेकिन सूरत हाल ऐसी है क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी टीम है, तो वो थोड़ी बहुत बात हम करने निकलते हैं, वो बात फिर बहुत ज़्यादा जो है वो दूर तक चली जाती है। तो हमारे पैनल हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके पसंदीदा दिलाजन मुश्ताक अहमद। मुशीब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे और हम सबके और पसंदीदा यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। यार ये तो आप मुझे मरवा देंगे, मुशीब भाई हम सबके हैं और हम सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुशीब उनका भी कहा हम सबके पसंदीदा आपका और सबसे ज़्यादा और ना बीच में ये जो दिल से निकलती है ना, उन्होंने कहा कि क्या बात है, जो दिल से निकलती है बात वो असर रखती है, तो ये उनके दिल से खत्म हो गया। दिल तो इधर भी मिले हुए हैं ना, दिल तो इधर भी मिले हुए हैं। वो तो आप लोग मगर वो गुजर है ना। उमैर साहब फिर आपने बात कर दी कास्ट की। हम यहाँ पे कास्ट की बात नहीं करती, हम जो है ना ये कास्ट नहीं, ये फीलिंग है, क्रीड, रेसिज्म, वी शन दिस। नहीं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इसमें सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी। Are you finished? Yes. Thank you. I think Yusuf is in a mood today of bringing his English vocabulary out tonight. Oh, English मेरे आगे बोल रहे मेरी खत्म हो जाती है। We love to watch you speak in English. ये आज पूरा शो हमारा अंग्रेजी। Inshallah one day. Why don't we try to have this for another 20 minutes or whatever before the break? Why don't we have this show in English? Yeah, let's have a conversation in English. मतलब मैं यूसुफ भाई की हिमायत में आगे आता हूँ। यूसुफ भाई यार एक सोफा खत्म कर देता हूँ। उर्दू चैनल है ना, उर्दू में चलेंगे हम। देखिए हमारी 70 to 80% लोग नहीं, हैं but उर्दू you know, वाले। like maybe if you don't want to do in English, let's do it in Punjabi then. हाँ इधर आ जी। लेकिन देखिए हमारी ये लेवरेज जरूर मिलेगा अगर कोई टांग थोड़ी सी तोड़े पंजाबी की, तो आप लोग माफी दे देंगे। इंग्लिश की I am up for the challenge. I would love to learn the language. Obviously, Mrs. Suwaira, she is not from like Punjab. She doesn't speak Punjabi very well, but she did never give up. She said, "Okay, let's try." But हमारी target audience when you guys are worried about the consequences, I'm not worried. That's why you don't win the World Cup. That's why you're not running the show. So don't act like target audience. Pakistan. हमारी target audience जो है वो उर्दू है और उसमें अगर हम थोड़ा पंजाबी में करते हैं फिर भी थोड़ा सुकड़ जाएगी, बट खत्म नहीं होगी। इंग्लिश की टारगेट ऑडियंस कितने % है? No, but you know, in the program I saw, if I want to laugh, I watch program Had Kardi, I watch program Gupshup. You know, they actually speak in English. Thakur Sahib speak in English. Yes. We don't understand what he's talking, but you know, his body language, his words actually makes you laugh. यूसुफ भाई जवाब में। And the language of love is strongest. Yeah, I mean, sometimes you don't have to understand the language, but you know that body language and the words actually indulge into you. Very good explain. Very good experience. Very good. Yes. Very good. And right now, Afghanistan is firing very, very well because they know that is their strength and they will capitalize on their strength because the last few overs that they have played, Yusuf, they have been remarkable. This is the last over that is going on and all they are looking about is boundaries. We will just hit boundaries because we want to reach at a score. In the last match, they did 272. This match around, they have crossed themselves their best score in this World Cup, which means they are trying their level best. ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जिस कंफर्ट में थे उससे और अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में जहां आप आ जाते हैं उससे कोशिश करनी होती है कि और बेहतर चीज़ करें। बॉलिंग है तो बॉलिंग उससे और बेहतर करें, बैटर हैं तो उससे और अच्छी बैटिंग करें। इनकी टीम बहुत अच्छी जा रही थी, हमारे पीर साहब ने इनको मरवाया। हमारे पीर साहब मरवाया, उन्हें कहा देखेंगे 1-2 ओवर में ये विकेट गिर जाएगी और इनका एक्सपीरियंस है कोचिंग का। इन्हें कहा 1-2 ओवर राशिद ने बहुत अच्छे किए हैं, इसकी वजह से वो
फंसे हुए हैं, अब ये गलत कुछ करेंगे, उसी वक्त ये हो गया। तो बात बिल्कुल ठीक है, कोचिंग का एक्सपीरियंस है, इतना हाई लेवल एक्सपीरियंस है, पूरी दुनिया के साथ लीग्स में इंग्लैंड के साथ काम किया है, एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें सामने आती हैं। बिल्कुल। हो सकता है ना भी होता, लेकिन ये चीज़ आ जाती है कि जब आप अच्छे ओवर करते हैं, विकेट टू विकेट करते हैं। इस फ्लैट विकेट पे भी राशिद ने दिखाया है, आदिल रशीद ने, कि इस तरह अगर बॉलिंग करें तो फिर चांसेस बचने के हैं, चांसेस हैं। अगर सामने और अच्छा प्लेयर हो वो चांस वो भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ क्रिकेट चांस लेने की है। क्योंकि चीज़ें कई दफ़ा ऐसी होती हैं कि आपकी फेवर में नहीं होती। बास का जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की गेम थी, वो बैटिंग के फेवर में विकेट नहीं थी, लेकिन वहाँ चांस लेना पड़ना था। जो उसको अवेल कर जाता, शायद ऑस्ट्रेलिया 250 कर जाता, लेकिन वो नहीं कर पाए, इंडिया उसको कैपिटलाइज कर गया। इसी तरह पाकिस्तान ने बैटिंग विकेट थी, बड़ी फ्लैट विकेट, उसको 345 जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप का, वो पाकिस्तान कैपिटलाइज कर गया। तो आपको चांसेस लेने पड़ेंगे। अब्दुल्ला शफीक ने ऊपर से चांस लिया, मैच इजी होता गया, फिर रजवान ने फिनिश किया। तो ये एक पार्टनरशिप है, और आपको हर विकेट पर अपनी जो चीज़ें हैं उसमें से बाहर निकल के खेलना पड़ेगा। आप अपनी गेम पे रहेंगे तो फिर मैं वो उतना ही करेंगे जितना कि होता आ रहा है। बिल्कुल। आपको एक दफ़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आउट ऑफ योर स्किन जो हम कहते हैं वो खेलना पड़ेगा, एंड यू नीड टू पुश योर लिमिट्स। बट पुशिंग लिमिट्स की जगह हम जब पैरेलली ये देखते हैं, डिड आदिल राशिद pushed his limit? because हम बात करते हैं, ये मुसलसल हमारी डिबेट चल रही, these conditions are lucrative for batters, मगर आदिल राशिद bowled really well in these conditions. What difference was he doing? मतलब क्या अलग क्या किया था मुशीद भाई? आप ये देख लें, आदिल रशीद को देख लें, कुलदीप यादव को देख लें, उसको क्यों वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं? एक तो उनके पास वेरिएशन है, बैट्समैन को रीड नहीं सही कर सकते। दूसरा, वो विकेट टू विकेट, जैसे यूसुफ ने बात की है, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, चेंज करते हैं, वेरिएशन करते हैं, पेस को चेंज करते हैं, आपके मोमेंटम को सेट नहीं होने देते, और आपको कहते हैं एज ए बैट्समैन, वो एज ए चैलेंज करते हैं कि यू हिट मी, आई विल नॉट गिव यू फ्रीबीज। उसमें क्या है कि वो चौके वाला बॉल नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि मुझे ऊपर से मार लो, मार लो मेरे फील्डर के ऊपर, लो चांस लो। अब वो टेस्ट मैचों वाली बॉलिंग की आज उसने। हालांकि जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं ये अच्छा खेलते हैं स्पिनर को, क्योंकि इनके अपने नेट में 3-3, 4-4 मिस्ट्री स्पिनर बॉलिंग कर रहे होते हैं इनको। बट इसने क्या किया, इसने दिलेरी से बॉलिंग की है, इसने बड़े दिल से बॉल किया, और इसने बड़े छोड़ के बॉल किए हैं। और बीच में जैसे उसको पता चलता था 3-4 बॉल अब बैट्समैन मुझे लाइन अप कर रहा है, एक तेज मार देता था बीच में। अब ये जो कदा कलामी की माफी, टारगेट सेट हो चुका है, 285 टारगेट सेट किया है अफगानिस्तान ने टीम इंग्लैंड के लिए। दिल्ली का मकाम है ये, और लास्ट 5 ओवर्स की जहां हम बात कर रहे हैं, लास्ट 5 ओवर्स में 49 रन्स जो हैं वो चिप इन किए हैं अफगानिस्तान की टीम ने यहाँ, जबकि 3 विकेटों का नुकसान भी हुआ उन लास्ट 5 ओवर्स में। बट दे डिड नॉट केयर कि अब विकेटें बचा के क्या करना है पवेलियन में ले जाके। सबसे खास बात कि 50 ओवर मुकम्मल खेले हैं अफगानिस्तान की टीम ने। तो आदिल राशिद की बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर हम इस पर आगे बढ़ते हैं अफगानिस्तान की बैटिंग। आई थिंक नहीं, तकरीबन मैंने कंप्लीट कर ली हुई थी कि वो वेरिएशन के साथ उसने दिलेरी के साथ बॉलिंग की है, और दिलेरी के साथ उसने स्पिन करने की कोशिश की है, उसके गूगली अच्छा होता है, उसने इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है, और इसको कई दफ़ा आपको मार पड़ सकती है इन पिचों। मगर ये सर्वाइवल आपका यहाँ पे सिर्फ यही है कि आपने एक दिलेरी से बॉलिंग करनी है, और विकेट टू विकेट लेट द बैट्समैन मेक ए मिस्टेक। ये तो आदिल रशीद की बात होगी। कमिंग बैक टू अफगानिस्तान टुडे, लास्ट गेम उन्होंने लास्ट गेम से और इम्प्रूव किया इस दफा। उसकी रीजन बताता हूँ, 104 पे कोई आउट नहीं, एकदम विकेट 3 विकेटें उनके ऊपर नीचे गिरी, उसके बावजूद वो 282 कर गए। क्या रीजन इसके? उनका इंटेंट चेंज नहीं हुआ, खेलते रहे। मतलब 3-4 विकेटें गिरी हैं, आके इनकी बॉलिंग जो आदिल रशीद और उस वक्त लिविंगस्टोन और जो रूट वगैरह बॉलिंग कर रहे थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, स्पिन हो रहा था, गेंद वो अच्छी लाइन पे कर रहे थे, मगर उन्होंने क्या किया, दे कीप हिटिंग द बॉल। लाइक स्पेशली मैं उसको क्रेडिट देता हूँ राशिद को, उसने आते ही जाके अटैकिंग ऑप्शन रखी। 285 का क्रेडिट यानी कि आदिल राशिद को जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान लग रहा था कि 350, 350 तक भी जा सकती है आराम से। मैं कहता हूं कि मुझे आज इंग्लैंड की, अगर अफगानिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए, आई थिंक उनकी मैनेजमेंट को क्रेडिट देना चाहिए, उनके कोचिंग स्टाफ को क्रेडिट देना चाहिए कि उनकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट आ रही है। जब ये इनकी इंप्रूवमेंट आ रही है तो इसका मतलब जो बिहाइंड द सीन, जब हम लोगों की बात करते हैं कि उन्होंने क्या किया पीछे, जो अच्छा करते हैं उनको भी प्रेज करना चाहिए, बिकॉज बिहाइंड द सीन ट्रॉट बैठा हुआ, जोनाथन ट्रॉट बैठा हुआ, जो भी उनका स्टाफ है, उन्होंने उनको बताया कि ये 50 ओवर खेलने का यही तरीका है। अब
उन तरीके के ऊपर वो उन्होंने पूरे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। एविडेंस है 2 मैचों का, एक में 165 डॉट बॉल खेल के उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, आज उन्होंने 50 ओवर पूरे खेले और 50 ओवर पूरे खेलते क्या किया, 282 किया आई थिंक। जब ये स्कोर उन्होंने कर दिया तो इसका मतलब है 270 282 ये एक टाइम पे 2 मैचों में 2 तगड़ी टीमों के खिलाफ उन्होंने किया है। इट मींस के दे नो हाउ टू प्ले 50 ओवर एंड वेरी फास्टली, वेरी रैपिडली। आई थिंक दे इम्प्रूव दैट and I think credit goes to their management and the players. They are adapting, they are totally adapting, but हम भी जो है ना अलग अलग environment को adapt कर रहे हैं यहाँ पे, because एक तरफ जहाँ दिल्ली में आप मुकाबला देख रहे हैं, लाहौर के मकाम पे हम बैठे हुए हैं और इस वक्त हम यूके के माहौल को देख रहे हैं और यूके से मतलब घूम रहे हैं हम लाला के वजह से, because लाला is there right now, so लाला ने हमें join in कर लिया है। शाहिद खान आफरीदी has joined us in the show. लाला अस्सलाम वालेकुम and welcome to the show. अस्सलामुअलैकुम जी, वालेकुम सलाम सारे मेरे दोस्तों को। मुझे तो गुस्सा चढ़ रहा है शायद के ऊपर बहुत शदीद। I envy him. मैं बहुत गुस्सा चढ़ रहा है, कभी ऐसे कर रहा होता है ठंड में, यू नो लाइक एंजॉय कर रहा होता है, आज धूप में अभी दरख्तों के मुझे तो भाई बहुत अच्छी जगह, मुशी भाई बहुत अच्छी जगह, पीछे चेक करें मेरे। ओए Are you in Hyde मुशी Park? भाई आप सारी जिंदगी भाई आपको एक हाइड पार्क का ही पता है, उसके अलावा क्या इंग्लैंड में जगह ही नहीं है। मैं सारी जिंदगी कभी हाइड पार्क कोई कंप्लीट नहीं कर सका तो इसलिए ऐसा व्यू ऐसे इधर भी मिल जाएगा, हम भी हाइट का outdoor मसला करें। था मुशी भाई, आपकी हाइट का मसला था। कर गए आप वही। नहीं, एक शो मुशी भाई हमें भी एक आउटडोर शो करना चाहिए, फिर हम भी वहाँ से बैठ के व्यू दिखाते हैं कि हमारे पास देखें कितने प्यारे प्यारे व्यूज हैं यहाँ पे। नहीं वो शायद को इसलिए एडवांटेज जाता है। देखिए जी क्रेडिट तो जाना चाहिए ना, वो अपना इतना डेडिकेशन के साथ हमारे साथ लगा हुआ है, फाउंडेशन के लिए भी गया है, लोगों पाकिस्तान के लोगों के लिए गया हुआ है, वहां से पैसा इकट्ठा करने गया है ताकि इसकी फाउंडेशन चल सके। और ये इसको क्रेडिट देना चाहिए, अल्लाह इसको जज़ाए खैर दे कि लोगों पाकिस्तान के लोगों के लिए गया और उसके बावजूद अपना टाइम निकाल के हमारे शो में आके पार्टिसिपेट करता है। हमारे क्या इसका अपना शो है तो अपनी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आई थिंक क्रेडिट तो इसको जाना चाहिए। ऑल्दो वी आर एंग्री, वी आर जेलस, बट वी गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट। वेन्यू पे सब जमा हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। होए होए वेन्यू से इंतजार। सो जल्दी से हम लाला फिर आपसे ही सवाल करते हैं और आपकी तरफ ही आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान शोड अ गुड बैटिंग शो, जिस तरह बैटिंग की अफगानिस्तान ने और जिस तरह टारगेट सेट किया, 285 का टारगेट सेट कर दिया है इंग्लैंड के लिए लाला अफगानिस्तान ने। देखिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ही कहूंगा, एक ऐसी टीम जो कहीं पे भी रेटिंग में नहीं आती लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ आई नो कि देखिए उनका माइंडसेट बहुत ही क्लियर है, उनके पास वो नथिंग टू लूज वाली बात है, लेकिन उनका माइंडसेट देखें कि एक बड़ी टीम के खिलाफ उन्हें पता है कि पिच अच्छी है, हमें अच्छा टोटल बड़ी टीम के सामने करना पड़ेगा ताकि मैच के अंदर कोई जान रहे। जीता कौन ये तो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट उनकी पहली इनिंग की एफर्ट नजर आई है कि किस माइंडसेट से वो अंदर गए। उनका स्टार्ट चेक कर ले, उनका ये आगे भी मेरे ख्याल में ये 300 प्लस आराम से कर सकते थे, एक 2 जगह पे मैं समझता हूँ कि जल्दी विकेट गिर गई है। तो उनके माइंडसेट की बात अगर करें, उनके एग्रेशन की बात करें, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें, तो ऑलमोस्ट देयर। बिल्कुल जी।